सत श्री ओम, सतनाम, सत साहिब। दोस्तों, तुलसी साहिब पलक राम नानक पंथी को संत मत की महिमा को समझा रहे हैं और साथ में नानक देव जी की वाणियों को भी संत मत के साथ जोड़कर समझा रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही नानक साहब ने भी किया है, वही नानक साहब ने भी कहा है। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए तुलसी साहिब पलकराम को क्या कहते हैं। तुलसी साहिब कह रहे हैं कि नानक साहब ने भी राम की साक्षी को स्वीकार नहीं किया और इन राम तथा रहीम को वेद भी नहीं जानता। तुम्हारे ही मत से बाबा नानक साहब ने यह सच सब गाया है, किंतु यह जानते हुए भी दूसरों के मतों का अनुसरण करते हो। अपने गुरु के मति की राह को सोचो। जो बाबा ने कहा है उसी मत को धारण करो। हे पलकराम, मन लगाकर सुनना। और अब मैं एक दूसरी विधि गाकर कहता हूं। साधुजन की दया से कोई ही भाग्य विधि को जानता है। आत्मा के कंठ को बहुत बड़ा दुख मानता है, आत्मा के कष्ट को बहुत बड़ा दुख मानता है। साधुजन दयालु होते हैं और दूसरों पर कृपा करते हुए ऐसा कहते हैं। ऐसे ग्रंथों में सारे संतजन भी कहा करते हैं कि दयाहीन व्यक्ति बाबा नानक साहब को भला नहीं लगता। दयाहीन व्यक्ति अत्यधिक अधम होता है। जो आत्मा का वध करता है वह व्यक्ति काल की भांति कसाई है। संतमत की इस नीति को देखें। आत्मा के विनाश को सभी अनीति कहते हैं। कन्याओं का वध करके कितना घृणित कार्य करते हैं। हत्या से आत्मा होकर भी भूत जैसी वह बन जाती है। यह तो स्वयं अपनी ही आत्मा का विनाश करना है और बिना भोग के यह वासना छूटती नहीं। जो चैतन्य उस कन्या में निवास करता है वह तो अपने में भी है। लड़की की देह को दृष्टि में रखकर उसे लड़की समझा है, किंतु उसमें अदृष्ट आत्मा निवास करती है, इसे नहीं देखा है। साधुजन देह दृष्टि को नहीं मानते। जो उसमें अदृश्य आत्मा निवास करती है उसे पहचानते हैं। संसार में देह दृष्टि अदृश्य है। साधुजन तो नर नारी न देखकर चेतन भाव को ही सर्वत्र देखते हैं। उसको हे भाई तुम विनष्ट करते हो। बाबा नानक साहब ने इस विधि को अधमता की संज्ञा दी है। इस पाप को तुमने किस लिए किया? साधुजन की दयामती की अवहेलना पर तुम्हें लज्जा भी नहीं आती। ग्रंथों में तुम जाकर देखो, कहीं भी आत्मा की हत्या के लिए साधुजन ने कोई बात नहीं कही। इस प्रकार तुम घृणित कार्य कर रहे हो। मृत्यु के समय यमराज तुम्हें और जकड़कर बांधेंगे। बाबा नानक साहब ने विचारों को साखी में कहा है, तुम उनको सुनो। आत्महत्या करने वाले को साक्षात नरक होता है। आज ग्रह रूप लड़कियों का वध कर रहा है। सारा जगत उसे अधम कहता है। साधु बनकर इस क्रम पर विचार करो कि तुम हृदय में लेश मात्र की दया भाव नहीं रखते। साधु बनकर अनीति से संसक्ति करते हो और इस कारण गृहस्थी से डरते हो। अपनी एक अधमता और भी सुनो। वह यह है कि बिना बकरा मरे मांस कहां से आएगा? बकरा मारने से जीव दुख प्राप्त करता है और उसी के बाद ही कसाई मांस लाता है। कष्टों के बीच आत्मा मरती है
और उसके भक्षण से कुछ साधुजन अपनी देह को संतुष्ट करते हैं। ऐसे मांस का जो भक्षण करते हैं वे साधु निकृष्ट हैं और लोग उन्हें साधु कहकर उनका यशगान करते हैं, जबकि ऐसे साधुओं का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे दयाहीन इंद्रिय सुख प्राप्त करते हैं और जीव के आनंद के आगे धर्म को मिट्टी जैसा मानते हैं। जीव हत्या पर वे जरा भी विचार नहीं करते। वे ऐसी नीति को आधार के रूप में अपने साथ लिए रहते हैं। अपने स्वाद के लिए इस संसार को मिट्टी जैसा बतलाते हैं। इंद्रियों के स्वाद के विविध रूपों का वर्णन करते हैं। हे भाई, मिट्टी को सब जानते हैं। खेत के मिट्टी के टुकड़ों से जोड़ जोड़ कर लोग खाई बनाते हैं। वे जीव के सुख के आगे और कुछ भी पहचान नहीं पाते। इस शरीर को भी मिट्टी कहकर पुकारते हैं। नमक मिर्च और तेल आदि की छौंक लगाकर पुनः उस वस्तु को बड़े स्वाद से खाते हैं। कहीं कोई गृहस्थ उन पर कृष्ण से पूछता है, उस कार्य को देखकर देह जल उठती है, प्राण सूख जाते हैं। गृहस्थ उसे भली भांति अनीति मानता है और वे साधु मांस खाकर उस गृहस्थ की संगति के लिए लालायित रहते हैं। साधन में प्रयुक्त कर्म निकृष्ट है। जब तक यमराज है वह तब तक नरक में पड़ा रहता है। ऐसी बातें मैं कहाँ की कितनी सुनाऊं। वे साधु ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जिनको देखकर एक गृहस्थ डरता रहता है। वे कहते हैं, हम साधुओं के दर्शन पवित्र हैं। आप बताएं, ये साधु जो कर्म करते हैं क्या पुनीत है? बड़े बड़े साधु इसी प्रकार से गाते रहते हैं और सारे संतों ने बताया है कि यह अनीति है। हे पलकराम, इस रहस्य को समझो। इन्हें साधु कहा जाए कि कसाई? इसे बाबा नानक साहब ने अपने मुख से बताया है। अपने एवं अपनी इंद्रियों के सुख के लिए वे ही निकृष्ट कहते हैं। यह तुलसी साहब तो सबका दास है और इस संसार में इस आचरण को देख देख कर उदास है। ऐसा कह कहकर कहाँ तक इसका गायन करूं? इन सभी ने साधु मतों को कहीं भी नहीं प्राप्त किया है। पलकराम तुलसी साहिब से कहते हैं, हे तुलसी साहिब, हे स्वामी, इस रहस्य के विषय में बतलाएं कि ये सभी साहब जाते कर्म के अधीन हैं। यह विधि तो संत मत में नहीं है। हे तुलसी, आपने यह तो सारी बातें सही सही कही हैं। हे तुलसी साहब, इनका निराकरण करें कि क्या ये भी कभी भवसागर के पार लगेंगे? तुलसी साहिब जवाब देते हैं कि हे स्वामी पलकराम, आप सुने, ये सभी नरक की खानी में पड़ेंगे। आत्मनाश करके जिन्होंने मांस खाया है वह बकरे को मार करके कर्म जगत में आया हुआ है। आत्मा का नाश करके उसे खा लिया। यह अपनी इंद्रियों के सुख के लिए किया गया है। इंद्रिय सुख चेतना का बैरी है और यह सब उनके लिए नरक का डेरा बना जाता है। हे भाई, ये तो कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते और यदि ये इस सृष्टि लौट कर जाते हैं तो पुनः यहीं आएंगे। साधु, फकीर या कोई गृहस्थ जो भी हो, जिन्होंने यह कार्य किया है उन्हें नरकगामी होना पड़ता है। जिनसे बैर भाव नहीं छूटता वे दूसरों का गला काटकर पुनः लोक बंधन में आते हैं। मैं इसका वृतांत आपको सुनाता हूँ और इसकी चाल ढाल भी बतलाता हूँ। इसे जाकर रामायण में देखो और साखी को समझाने की दशा को मैं समझा देता हूँ। जिसने भी पुराण के ज्ञान को समझा, सभी ने इसे हत्या का पाप समझाया है। राम ने बाण से बाली का वध किया, यह सब संसार जानता है। पुनः पूर्व जन्म के बैर से भील के भाले द्वारा उनकी कृष्ण रूप की हानि हो उठी। हे भाई, रामकृष्ण अवतारी पुरुष हैं और बाली ने भील होकर अपने जन्म में उसका वध किया। उनके पांव में स्थित कमल के बीच उसने बाण मारा। उसके बैर से कृष्ण इस प्रकार मरे। इस प्रकार के बैर भाव कभी समाप्त नहीं होते और पुनः गला काटने वाले के गला कट जाने बिना यह बैर नहीं छूटता।
अब मैं इस प्रकरण में बाबा नानक साहब के मुख से निकले शब्दों को सुनाता हूं। नानक साहब ने जो कुछ कहा है उसे मैं समझाता हूं। यह जो दर्द की अनुभूति वाला दर्दमंद कहा जाता है, वह बेदर्द कसाई जैसा है। पशुओं के गले के बीच छुरी चलाते हुए तुझे दर्द नहीं आया? क्या बकरी, क्या भेड़िया, क्या आदमी, पुत्री ये भिन्न नहीं है? सभी के खून एक से हैं। तुझे फिर किसने इन्हें एक अलग मारने तथा गला काटने का आदेश दिया? नानक साहब कहते हैं कि इन्हें देखकर मेरा इनसे परिचय हुआ और इस शरीर के भीतर स्थित सभी प्राणी प्रिय हैं। इस संसार के सारे जीव एक हैं। इनके शरीर को देखकर मैं बताता हूं। मैंने नानक देव का विचार कहकर सुनाया है। तुम्हें अपने घर की बातें समझ में नहीं आती। नानक साहब बड़े दयालु थे और अपने ग्रंथों में जीव हत्या की बातें नहीं की। ये सारी हत्याएं स्वाद की संसक्ति से हैं। स्वार्थवश ये आज के साधु जीव तथा पेट संवार रहे हैं। दयावान संतों की रीति को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि इन लोगों ने इस प्रकार की मुक्ति में कैसे विश्वास किया। कसाई नित्य प्रति जीवों का वध करता रहता है और उसे संत जन हत्या कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार संत तथा कसाईयों का एक ही लेखा है और इन दोनों में कौन अधिक विवेकवान है? अंधधुंध नासमझी में सभी भेष रचना में भूले पड़े हैं। इसे नानक देव अपने शब्द में बराबर कहकर गाते हैं। कोई हमारे सिद्ध बाबा नानक साहब के मुख से हत्या का समर्थन कहकर सुना दे, तब तुलसी को भी विश्वास हो सकता है, जो संभव नहीं है। यहाँ तो हत्या मुक्ति दात्री बन गई है और नानक के मार्ग के बेशधारी लोग सब खाने पीने को ही धर्म मानते हैं। सभी के भेष भेड़िया धसान की रीति जैसी एक जैसी है। अंधे का अंध कर्म मन के लिए आनंददायक हो उठा है। अब मैं इसका दूसरा प्रसंग सुनाता हूं। यह प्रसंग इन उल्लुओं के समूह के रूप में बैठे संतों से संबंध है। उल्लुओं के अनुसार देखा जाए तो दिन में भी सारा संसार अंधा है और उनमें से ज्ञान विवेक वाले तो दुर्लभ हैं। वही ज्ञानवान इस तत्व पर विचार कर सकता है। पूर्व कार्य समझकर वह किसी जीव की हत्या न करे। इन संतों का वेश कोवे का है, आंखें उल्लू की हैं, बुद्धि नीची है और इनका कार्य कुबुद्धिपूर्ण है। मैं उल्लू का एक दृष्टांत बताता हूं और मंगल रीति द्वारा उसका रहस्य समझाऊंगा। अंधे उल्लू की टेक अंधेपन के अभिमान में है। गंभीर अज्ञान के कारण उसे सब जीवों में निहित ब्रह्म सुनाई नहीं पड़ता। साधु वही है जिसके प्रयास से उल्लू के भी नेत्र खुल जाएं और इस शरीर के बीच उस ब्रह्म को देखें जिसे अगाध माना गया है। अंधा उसको कहते हैं जो कोई बात समझता नहीं और उल्लू के सदस्य भेष धारण किए हुए अपनी ही बातें कहते रहते हैं। हंसों के शिरोमणि साधु गंगा स्थली में रहते हैं। दुर्बुद्ध कोवे का वेश धारण करने वाले इस भवसागर के भ्रम में फंसे रहते हैं। वे इस रहस्य को क्या समझें कि हंस किसे कहा जाता है। यह उसी प्रकार है जैसे उल्लू दिन में अंधा रहता है और उसे सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। उसी प्रकार जो भेष रचना में अंधे हैं उन्हें ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता। इस शरीर के बीच आत्मरूपी जीव है, उसकी परख उन्हें नहीं समझ में आती। पशु पक्षी आदि को मारते ही उसकी सांस निकल जाती है और उसी का मांस वे खाते हैं। और वही साधुगण हो अपने भेष रचना के साथ नरक में जाते हैं। जो गृहस्थ संसार में मांस तथा मछली खाते हैं वे तो युग युग तक नरक में निवास करते हैं। उनके पूर्वज भी नरक का स्वाद चखते हैं। इस रहस्य का उद्घाटन कोई संत ही करेगा और वह आकाश गंगा में निवास करता हुआ जीवन व्यतीत करेगा। कोई दुर्बुद्धि वाले जीव हैं, उनके मन में यह ज्ञान नहीं आ सकता, किंतु जो ऐसा नहीं करते वे नरक से छूट जाते हैं और उनकी जीवन यम के हाथों में नहीं फंसता है। तुलसी साहब कहते हैं कि इसे बूझो तथा विचारो। यह बात 4 युगों से कही जाती है। अंत में जो इसे स्वीकार कर लेता है वही संतों की शरण में स्वीकार किया जाता है। संतों की शरण का सार तत्व वही पाता है जिसे नीति अनीति दृष्टिगत तो होती है। बिना संतों की शरण के मार्ग नहीं सूझता। जीव की हत्या करते हुए उनके ऊपर उन्हें दया समझ में नहीं आती। जैसे उल्लू दिन में नहीं देखता, ऐसा ही संसार में भेष रचना
करने वाले हैं। वे नेत्रों से अंधे हैं, दिन में ही उन्हें नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता और रात्रि पड़ने पर अज्ञानतावश वे चरने के लिए निकलते हैं। मैं उल्लू का प्रसंग सुनाता हूँ, उसमें नीति अनीति का भेद दिखाऊंगा। कहीं एक गूलर का वृक्ष था जिस पर अनेक उल्लू निवास करते थे। यह उनकी आपस में चर्चा चल रही थी। वे अपनी अपनी सब सुना रहे थे। उनमें से एक उल्लू बोला, जहाँ सूरज रहता है उसका कुछ वृत्तांत सुनाइए। उसमें से एक उल्लू उठकर बोला, दिन में सूरज अतुलनीय बनकर निकलता है। वह बात सुनकर सबसे बहुत आश्चर्य किया। उसे सुनकर किसी ने हुंकारी नहीं भरी। यह बात जो आज सुनी है, यह सब हम लोगों के मन तक नहीं आ सकी। उसको उन सब के झूठा ठहरा दिया और यह पूछा कि यह कहाँ से सुनकर आया है। उन्होंने कहा, इस प्रसंग को सुनो। समुद्र के बीच जहाँ गंगा मिलती है वहीं मेरा निवास स्थान है। कई दिन वहाँ रहते रहते बीच में बीत गए। एक दिन वहाँ ऐसी स्थिति घटी, मानसरोवर से आते हुए हंस को वहाँ मैंने देखा। समुद्र के उस पार से कुछ कौवे आए थे। उन्होंने हंसों पर चंचू प्रहार किया। हंसनी ने कहा कि हे कौवे, सुनो, मन बराबर मैला रहता है और तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान नहीं जगता। संसार के बीच सूर्य निकलता है, जिन्हें सूझता नहीं वे उसे अज्ञेय बतलाते हैं। जैसे उल्लू को दिन में प्रकाश नहीं सूझता, ऐसा ही अंधा हम तुम्हें भी मानते हैं। इस प्रकार की वहाँ बातें हुई। हे भाई, जिन्हें मैंने अपने कान से सुना, ये उल्लू भी कौवों के डर से छिपे रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। हे भाइयों, यह सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। ये दिन में खंबे की भांति अंधे रहते हैं। दिन में इन आंखों से कुछ भी नहीं सूझता, क्योंकि आंख विहान है, वे क्या समझ सकते हैं। इस प्रकार भेष रचना वाले सभी अंधे बने रहते हैं। उन्हें संत मत का उपदेश सुनाई नहीं पड़ता। उनके वचन और बयान दोनों गूढ़ हैं। वे अंधकार का निवारण कैसे समझें। ग्रंथ संतों के बिना समझ में नहीं आते। मन जिस दिशा में चलता है वही समझ में आता है। उनके पास तो केवल खान पान भेष रचना की दुकानें हैं और उनका मन संसार को लूटते हुए भयभीत नहीं होता। आज के साधुओं में इसी प्रकार का ही ज्ञान है और सभी वेश रचना में भूल कर डूब चुके हैं। जीव हत्या की इन्होंने ऐसी विधियां अपना ली कि वे पाप कर करके स्वयं अपने सिर पर लेते हैं। जीव की हत्या करते हुए उन्हें दया नहीं आई। हे भाई, ये साधु इनके लिए ऐसा कोई नहीं कहेगा। ये सभी नीच हैं। इनकी बुद्धि कभी खाली नहीं रहती। कोई जातियां इतनी अनीति नहीं करती। जो व्यक्ति जीव का वध करके मांस खाते हैं उनके पुरखे नरक में जाते हैं। इस प्रकार संसार में भय बनाकर डरते हैं। वे साधु होकर भी इस प्रकार मांस भक्षण करते हैं। नानक देव ने अपने ग्रंथ में इसका वर्णन ही नहीं किया है। उन्होंने मांस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। उनकी सभी साखियों के साक्ष्य देख लें। ये लोग कैसे पंथ एवं वेश बनाकर मांस सेवन करते हैं, स्वयं खाते हैं और दूसरों को खिलाने की शिक्षा देते हैं। इसी के कारण कायस्थ इनके शिष्य हैं। इनके दूसरे शिष्य खत्री हैं, जिनकी गुरुआई मांस खाने से की गई है। इन गुरु शिष्यों का लेखा जोखा इस प्रकार का है कि दोनों आलस्यखोर नरक में जाकर पड़ते हैं। इन साहबजादों की रीति सुने। ये पुत्री को मार डालकर अनीति का कार्य करते हैं। संसार में कन्या का पाप सबसे अधिक है, जिसे ये साधुजन विचार कर सकते हैं। अपने कर्मों की युक्ति से इस प्रकार का पाप करने वाले साधुजन कभी मुक्ति नहीं प्राप्त करते। जिन्होंने ऐसा अधम कर्म किया, इन सबको यम के बांध कर अपने नियंत्रण में कर रखा है। इस प्रकार के दुष्कर्म भरे जो कर्म करेंगे उनको पकड़ कर काल जाल में डाल देगा। जैसे कोई पारधी बहेलिया पक्षियों को पकड़कर झोली में डाल लेता है, ऐसा ही इनके साथ काल करता है। जैसे पक्षी को पकड़कर बहेलिया करता है, इनके साथ ठीक उसी प्रकार इन सारे आडंबरपूर्ण भेष रचना करने वाले मांस भक्षियों से व्यवहार यमराज करता है। जो लोग मछली का मांस खाते हैं उन कसाईयों को काल बांध देता है। इनमें से किसी को नेक आचरण का मत समझो। संतों की साखी सुनकर इस बात को बूझो और समझो। इनके विषय में नानक देव और कबीरदास ने काफ़ी सुना रखा है। इनकी बातों को शब्द साखियों के बीच विचार कर सुन लो।
हत्या के पास भारी नरक होता है। साधुजन इस प्रकार की बातों को पुकार पुकार कहते हैं कि ये निकृष्ट आचरण नीच जनों की संशक्ति से होती है। इसे जाकर पुराणों में देखो, सभी शास्त्रों में इसे अनीति कहा गया है। संसार की इस नीति को अनीति समझो, जिनका वर्णन साक्ष्यों के रूप में किया गया है। संत यदि इसी विधि को मुक्ति कहकर पुकारते हैं तो आज तक मांस खाकर कोई भवसागर के पार नहीं जा सका। ये सारे भेष मन की टेक हैं और इनका वर्णन न साक्ष्यों के बीच किया गया न शब्द के बीच। इन्हें सुनकर अपने ज्ञान और विवेक से समझो कि ये सारे खान पान मद से जुड़े हुए हैं। हे भाई, अपना देखो और दूसरे का अंधानुकरण न करो। इसके लिए आगे भी कोई साखी नहीं दिखाई पड़ेगी। ये सारी बातें अंधधुंध के लेख की भांति हैं। समझने से किसी का ज्ञान पंथ आदि की बात समझ में नहीं आती। दयानिधि संत दयालु इस प्रकार गाते हैं कि कोई साधु दयाहीन नहीं दिखाई पड़ता। जीवों का वध करके जो उन्हें बेहाल कर देते हैं, उसके लिए वही मारा जाने वाला व्यक्ति ही यम का काल उठता है। इन जीवों का वध जो कोई करता है, जिन्होंने यह किया है, वे सीधे नरक जाते हैं। इनमें से कोई लाख समझाए कि वह नरकवास की आशा से ही शरीर को प्राप्त करता है। इस विषय में बाबा नानक साहब के संत मत को देखें। ये अपने इस कर्म के कारण नरक में गमन करते हैं। संतों के मत की राह तो विलक्षण है। इनके विषय में समस्त संसार ब्रह्म भाव में पड़ा रहता है, ऐसा कुछ संत मत में नहीं कहा गया। ये भाई, संतों की मति और कुछ भिन्न है। हे पलग्राम, मन के अंदर इसे समझो। संतों के मत के राही कोई दूसरे हैं। संत के मत की बातें और हैं। उन्होंने न कोई भेष रचा है न पंथ रचने की समझ। संतों ने तो सही सही वर्णन किया और ये बिना समझे केवल निंदा को ही जानते हैं। इसके कारण संतों में कोई भेदभाव नहीं पाता और निंदक को भी बिना भेदभाव के अपने पास ठहराता है। बाबा नानक साहब ने जो भी अपने मुख से दिखाकर कहा, आगे जय जयवंती राग में मैंने विधि पूर्वक गान किया है। सुरती मार्ग में जो कुछ भी रीतियां वर्णित हैं, बाबा नानक साहब के वचनों को इस विषय में प्रमाण समझें। हे पलग्राम, चित्त लगाकर सुने। मैं जय जयवंती के अंतर्गत इन सब का वर्णन